Hello student, good afternoon. Myself Vijay Kumar Yadu from मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट। आज के इस लेक्चर में हम लोग यूनिट 1 के पार्ट 2 के बारे में डिस्कस करेंगे। तो पार्ट 1 आपका कंप्लीट हो चुका है, पार्ट 2 में है आपका सस्पेंशन सिस्टम। तो इस लेक्चर में हम लोग सस्पेंशन सिस्टम के कंपोनेंट्स और उसके पार्ट्स के बारे में प्लस ऑब्जेक्ट एंड प्रिंसिपल के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि आपका सस्पेंशन सिस्टम क्या होता है। तो सस्पेंशन सिस्टम में होता है आपके इंट्रोडक्शन में, व्हीकल यूज द सस्पेंशन सिस्टम टू कीप द टायर्स ऑन एंड टू प्रोवाइड एक्सेप्टेबल राइडिंग कंफर्ट। तो मेनली जो सस्पेंशन सिस्टम का जो फिनोमिना है या फंडा ये बोलता है कि जो पैसेंजर्स है उसके कंफर्ट के लिए किया जाता है, कंफर्टेबल राइडिंग के लिए प्रोवाइड किया जाता है। प्लस साथ ही साथ इसमें क्या होता है, ये जो क्या होता है व्हीकल को क्या होता है, जो जर्क लगता है या उसमें जो भी फोर्स जनरेट हो रहा है उसको क्या करता है वहां तक वो ट्रांसफर करने से रिड्यूस करता है। अ व्हीकल विथ अ सॉलिड सस्पेंशन और नो सस्पेंशन वुड बाउंस ऑफ द ग्राउंड व्हेन द टायर हिट अ बम। जब कोई बम से टायर टकराएगा, उछलेगा गाड़ी, तो क्या होगा, अगर सॉलिड सस्पेंशन है तो साथ साथ वो भी उछलेगा। जब वापस वो डाउन होगा बॉडी व्हीकल ग्राउंड पे, तो क्या हो जाएगा, वहां पे हमको जर्क लगेगा या फोर्स जनरेट होगा। तो उसको क्या करता है सस्पेंशन जो है अवॉइड करता है, रिड्यूस करता है, मिनिमाइज करता है। ठीक है, जिससे क्या हो सकता है हमारा जो बॉडी है ड्यू टू जो फोर्सेस जनरेट होगा उसको क्या कर सकता है, जो लगना चाहिए वो नहीं लगने देता है। ये सस्पेंशन का वर्क है और कंफर्टेबल राइड करता है। अब क्या करता है, जैसे कॉर्निंग हो रहा है, ठीक है, यहाँ पे हम डायग्राम देख सकते हैं, कॉर्निंग हो रहा है, क्या हो रहा है, अ व्हीकल सस्पेंशन सिस्टम इज अ कॉम्प्लेक्स वाइब्रेशन सिस्टम। एक्चुअल में क्या होता है, ये कॉम्प्लेक्स वाइब्रेशन सिस्टम, इसमें वाइब्रेशन जनरेट मेंटेन किया जाता है, हैविंग मल्टीपल डिग्री ऑफ फ्रीडम्स। मल्टीपल डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है। द पर्पस ऑफ सस्पेंशन इज टू आइसोलेट द व्हीकल बॉडी फ्रॉम द रोड इनपुट्स। तो रोड इनपुट से जो भी जनरेट होगा, ठीक है, तो बॉडी को क्या करता है, आइसोलेट किया जाता है फ्रॉम रोड इनपुट से। किसको, व्हीकल बॉडी को। सस्पेंशन सिस्टम सर्व ड्यूअल पर्पस। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं, कंट्रीब्यूट्स टू व्हीकल रोड हैंडलिंग किया जाता है, साथ ही साथ ब्रेकिंग फॉर सेफ्टी एंड ड्राइविंग प्लेजर। और ये क्या प्रोवाइड करता है, जो पैसेंजर्स है, जो ड्राइवर्स, उसको ड्राइविंग प्लेजर प्रोवाइड करता है। तो डायग्राम पे हम लोग देख सकते हैं, जब कॉर्निंग हो रहा है तो क्या होगा, वहां से क्या इफेक्ट आएगा, हमको कौन कौन से जो फोर्सेस लगेगा, उस कारण जो भी जनरेट होता है फोर्सेस उसको रेस्ट्रिक्ट करता है। ठीक है। मोटिवेशन, स्टडी ऑफ सस्पेंशन सिस्टम एम्स एट बेनिफिटिंग। तो अब सस्पेंशन सिस्टम की स्टडी से हमको क्या बेनिफिट होता है या होगा उसके बारे में देखेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल है इसमें राइड स्टेबिलिटी ऑफ व्हीकल, सेकंड राइड कंफर्ट फॉर पैसेंजर, एंड लास्ट है लॉन्ग लाइफ ऑफ व्हीकल। तो सस्पेंशन सिस्टम के स्टडी से ये सब बेनिफिट्स हमको मिल सकता है। जो व्हीकल को स्टेबिलिटी प्रोवाइड होता है, क्योंकि उसमें जो अन्य से जो फोर्सेस जनरेट हो उसको अवॉइड करता है, और जो पैसेंजर्स है वो उसको क्या करता है, गुड राइड कंफर्ट प्रोवाइड करता है सस्पेंशन सिस्टम। ठीक है। अब फंक्शंस ऑफ सस्पेंशन सिस्टम। तो फंक्शंस ऑफ सस्पेंशन सिस्टम में क्या है, कंफर्ट, कांटेक्ट एंड कंट्रोल, प्रोवाइड्स कंफर्ट टू ड्राइवर एंड पैसेंजर्स। 3C के फॉर्म में इसको समझते हैं हम लोग। कंफर्ट टू ड्राइवर एंड पैसेंजर्स को मिलता है, और प्रॉपर कांटेक्ट टू टायर विथ रोड, ये क्या मेंटेन करता है, आपका जो टायर्स है रोड के साथ प्रॉपरली क्या हो सके, कांटेक्ट हो सके, और स्टेबिलिटी टू द व्हीकल प्रोवाइड। तो ये जो है मेनली जो है आपका सस्पेंशन सिस्टम का फंक्शन है, वर्क है, ये ऐसे वर्क करता है। अब सस्पेंशन में कुछ कुछ जो टर्म्स है यूज होता है उसके बारे में हम लोग यहाँ पे डिस्कस करते हैं। तो डायग्राम पे देखिए आप लोग, स्क्रीन पे यहाँ पे कुछ कुछ चीजें हैं, जैसे पिच हो रहा है, ठीक है, और यहाँ पे देखो आपका क्या क्या यूज होता है, जो फ्रेम है वो यूज होता है, रोल हो रहा है। अब डिस्कस करते हैं हम लोग कंपोनेंट्स ऑफ एन ऑटोमोबाइल सस्पेंशन। तो जो ऑटोमोबाइल सस्पेंशन उसमें मेनली कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं। तो उसमें एक है आपका स्प्रिंग, और एक है आपका स्प्रिंग में आपका जैसे नॉर्मल स्प्रिंग है, लीफ स्प्रिंग, कॉइल स्प्रिंग, रबर स्प्रिंग, डिफरेंट टाइप के स्प्रिंग्स जो है यूज होते हैं।
सस्पेंशन जो अरेंजमेंट होता है उसमें। तो स्प्रिंग क्या करता है, स्प्रिंग सपोर्ट द वेट ऑफ द व्हीकल, तो जो व्हीकल का वेट आता है उसको सपोर्ट करता है। एंड कंट्रोल अलाउ द व्हील एंड कंट्रोल आर्म टू मूव अप एंड डाउन, तो जो कंट्रोल आर्म है उसको अप एंड डाउन होने के लिए क्या करता है, अलाउ करता है। इट कंपनसेट द इरेगुलर इन द रोड सरफेस, और जो इरेगुलरिटीज आएगा रोड सरफेस में उसको क्या कर सकता है, कंपनसेट करता है। रिगार्डलेस ऑफ द टाइप द सस्पेंशन यूज स्प्रिंग्स दैट शेयर अ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक रिक्वायर्ड बाय हुक्स लॉ, उसमें हुक्स लॉ फॉलो करता है। डिफ्लेक्शन ऑफ स्प्रिंग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्सेस, हुक्स लॉ आप लोग जानते ही हैं क्या होता है, ठीक है। अब उसमें आपका है, एक है कॉइल स्प्रिंग, तो कॉइल स्प्रिंग के लिए यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। फिर देन है आपका नेक्स्ट है लीफ स्प्रिंग। कॉइल स्प्रिंग का यहाँ पे डायग्राम में हम लोग स्क्रीन पे देख सकते हैं, एक कॉइल स्प्रिंग लगा हुआ है, साथ ही यहाँ पे लगा है आपका लीफ स्प्रिंग। लीफ स्प्रिंग कहाँ होता है, जनरली जो होता है हैवी जो व्हीकल्स होते हैं जिसको हम लोग पट्टा बोलते हैं, ठीक है, लोकल जो लैंग्वेज होता है उसमें क्या बोलते हैं, पट्टा। तो इसमें लीफ स्प्रिंग होता है, एक मास्टर लीफ होता है, उसके साथ जो है और जो लीव्स लगे रहते हैं, और ये यू बोल्ट के थ्रू क्या होता है, कनेक्टेड रहते हैं, जो हैवी व्हीकल्स के लिए यूज किए जाते हैं। इसमें क्या लोड जो है डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। लीफ स्प्रिंग का कंस्ट्रक्टेड वन और मोर स्प्रिंग्स ऑफ लॉन्ग नैरो स्प्रिंग्स स्टील, और स्प्रिंग्स में ही आपका एक और टाइम है आपका टॉर्सन बार, यहाँ पे आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हैं। तो टॉर्सन बार इज ए स्प्रिंग दैट इज लॉन्ग राउंड hardened steel bar similar to coil spring except that is a straight bar। coil spring में क्या होता है, वो हमारा जो है coiled रहता है, और जो टॉर्सन बार है, टॉर्सन बार स्प्रिंग जो है वो क्या होता है आपका स्ट्रेट बार होता है, ठीक है। यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं, डायग्राम में दिख रहा है आपके। तो ये क्या हो गया हमारे टाइप्स ऑफ स्प्रिंग्स यूज इन सस्पेंशन सिस्टम, डिफरेंट टाइप के स्प्रिंग्स हो गया। फिर उसमें और हम लोग डिस्कस करेंगे आगे कि और कौन कौन से पार्ट्स है ना। तो और जो स्प्रिंग्स होता है डिफरेंट कॉम्बिनेशन यूज किया जाता है, और अटैच्ड व्हीकल को डिफरेंट माउंटिंग टेक्निक्स के थ्रू क्या होता है उसको यूज किया जाता है। और इसमें का मेटालिक स्प्रिंग्स हो सकता है और नॉन मेटालिक स्प्रिंग्स हो सकते हैं। फिर कंट्रोल आर्म एक होता है। नेक्स्ट जो अरेंजमेंट है कंट्रोल आर्म, यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं डायग्राम में हमको दिख रहा है फिगर पे, कंट्रोल आर्म लगा हुआ है जो डायरेक्टली क्या है कनेक्टेड रहता है, कंट्रोल आर्म। तो मूवेबल लीवर दैट फास्टन द स्टीयरिंग नकल टू द व्हीकल्स बॉडी, तो स्टीयरिंग के नकल के थ्रू क्या होता है व्हीकल्स बॉडी में कनेक्ट होता है। वन इन ऑफ द कंट्रोल आर्म इज अटैच्ड टू द फ्रेम एंड अदर टू द नकल, तो एक क्या होगा फ्रेम से कनेक्टेड रहता है और एक क्या रहेगा नकल से कनेक्टेड रहेगा। देन है स्टीयरिंग नकल, ज्वाइन द सस्पेंशन टू द व्हील एंड प्रोवाइड्स अ स्पाइंडल और bearing सपोर्ट फॉर द व्हील हब, bearings and wheel assembly provide pivot between the suspension and wheel। तो ये भी आपका कंपोनेंट्स है, अरेंजमेंट जो है एक सस्पेंशन सिस्टम में होता है। फिर आगे इसमें है बॉल ज्वाइंट, इट इज एक्चुअली बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट। बॉल ज्वाइंट्स अलाउ द फ्रंट व्हील टू मूव अप एंड डाउन एज वेल एज साइड और साइड फॉर स्टीयरिंग। देन स्टेबलाइजर बार, स्टेबलाइजर जो है जो फ्रंट में व्हीकल के लगे रहते हैं फ्रंट साइड पे, प्रिवेंट फ्रॉम एक्सेसिव बॉडी रोल वाइल कॉर्निंग एंड एड स्टेबिलिटी टू द व्हीकल। तो जो स्टेबलाइजर बार है मेन व्हीकल को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है फ्रॉम एक्सेसिव बॉडी रोल से। ऑपरेट्स बाय ट्विस्टिंग द बार, इट वन साइड ऑफ व्हीकल मूव्स और डाउन इन द रिलेशन टू अदर, ऑल्सो नोन एज एंटी सवे बार। इसको जो स्टेबलाइजर बार को हम लोग क्या बोलते हैं, एंटी सवे बार भी बोलते हैं, ठीक है। फिर आगे हम लोग और इसमें देखते हैं आपका ये क्या होता है, एक जो होता है फिक्स इन रहता है टॉर्शन बार का, ठीक, और ये क्या होता है व्हील हब के थ्रू स्पाइंडल के थ्रू क्या होता है कनेक्ट होता है। फिर आपका है स्ट्रट रॉड्स,
स्ट्रट रॉड देखिए स्क्रीन पे आपका एक डायग्राम है, ऊपर देखिए वहां पे स्ट्रट रॉड है जो बॉल जॉइंट से कनेक्टेड है कंट्रोल आर्म के थ्रू, अटैच्ड बिटवीन द लोअर कंट्रोल आर्म एट वन एंड एंड द फ्रेम ऑफ द व्हीकल, प्रोवाइड फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड सपोर्ट टू द कंट्रोल आर्म्स। तो ये क्या कहता है, जो स्ट्रट रॉड्स है वो आपका प्रोवाइड करता है फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड सपोर्ट टू द कंट्रोल आर्म, ऑल्सो नोन एज अ टेंशन और कंप्रेशन रॉड्स। स्ट्रट रॉड्स को क्या बोलते हैं, टेंशन और कंप्रेशन रॉड्स भी बोला जाता है। देन आपका नेक्स्ट है जो कंपोनेंट्स है वो शॉक एब्जॉर्बर। डायग्राम पे स्क्रीन पे देखिए यहाँ पे कंप्रेशन है जब एक्सटेंशन साइकिल है, और कंप्रेशन साइकिल के केस में है कैसे कैसे यहाँ पे वर्क करता है। अंदर उसके फ्लूइड रहते हैं, ठीक है। तो ये क्या होता है, जितने भी कन्वेंशनल सस्पेंशन सिस्टम्स है जहाँ पे डैम्पर लगे रहते हैं, कंट्रोल द मोशन ऑफ द व्हीकल स्प्रिंग्स। इट इज अ मैकेनिकल या और हाइड्रोलिक डिवाइस डिजाइन टू एब्जॉर्ब एंड डैम्प शॉक इम्पल्सेस। यहाँ पे हम लोग डायग्राम पे देख सकते हैं स्क्रीन का, यहाँ पे एक व्हील के साथ जो अरेंजमेंट्स बना हुआ है, देखिए ये आपका एक्सल है, ठीक है। एक्सल के थ्रू क्या कनेक्टेड है, लोअर आर्म कनेक्टेड है। लोअर आर्म के थ्रू क्या है, यहाँ पे स्टेबलाइजर बार जो ब्रशिंग है, और फिर डैम्पर्स है, और ये जो देखिए यहाँ पे डैम्पर के थ्रू क्या है, उसमें डैम्पर स्प्रिंग लगे हुए हैं, अपर आर्म लगे हुए हैं, और वो क्या है नकल के थ्रू कनेक्टेड है। यहाँ पे देखो उसको हाईलाइट करके दिखाया गया है नकल। यहाँ पे क्या है, कैस्टल नट है ऊपर में, फिर बॉल जॉइंट है, और बॉल जॉइंट बूट है, बॉल जॉइंट है। देन नीचे आपका क्या है, नकल हो गया, ठीक है। फिर वो किससे कनेक्टेड है, फ्रेम से कनेक्टेड है। यहाँ पे डायग्राम में स्क्रीन पे देखिए कार है, यहाँ पे कैसे कैसे जो सस्पेंशन सिस्टम अरेंज होता है उसके बारे में यहाँ पे दिखाया गया है। यहाँ पे फ्रंट में देखिए आपका स्टेबलाइजर बार लगा हुआ है, इंजन का सब फ्रेम लगा हुआ है, फिर लोअर कंट्रोल आर्म लगा है, बॉल जॉइंट है, स्टीयरिंग नकल आर्म है, मैक फॉर्सन। कार में हमारे जो आजकल के जो कार्स होते हैं जनरली उसमें मैक फॉर्सन जो स्ट्रट सस्पेंशन सिस्टम अरेंज्ड होता है। ये यहाँ पे एक और अरेंजमेंट है हमारा सस्पेंशन सिस्टम का, देख सकते हैं यहाँ पे क्या है, बोगी फ्रेम है, कोई भी एक बोगी है उसके फ्रेम्स है यहाँ पे लगा हुआ है। फिर सेक्शन स्विच डायरेक्ट डिटेक्टर है, सेकेंडरी सस्पेंशन एयर बैग है, और आपका प्राइमरी सस्पेंशन कॉइल है, शॉक ऑब्जर्वर्स है, ब्रेक सिलेंडर्स है। तो ये डायग्राम देख के समझ आ रहा है किस चीज का ही। यहाँ पे मोटर है, मोटर, ब्रेक डिस्क है, व्हील, टिल्टिंग लग, ब्रेक हैंगर सपोर्ट, ब्रेक हैंगर, ब्रेक पैड, गियर बॉक्स, लूज लीड्स बॉक्स कनेक्ट टू द कार्ड बॉडी, मोटर सस्पेंशन ट्यूब लिंक्स टू ब्रेक पैड्स, ब्रेक सिलेंडर्स। तो ये डिफरेंट टाइप के जो टर्मिनोलॉजी है यूज होता है कोई भी सस्पेंशन सिस्टम में, ठीक है। तो मेनली क्या करता है, सस्पेंशन सिस्टम जो है प्रोवाइड करता है स्टेबिलिटी एंड कंफर्ट टू द पैसेंजर्स, है ना, यही इसका मेन वर्क है। फिर आगे हम लोग इसमें डिफरेंट टाइप के क्या करेंगे, जो टाइप्स ऑफ सस्पेंशन सिस्टम है उसके बारे में डिस्कस करेंगे, ओके। तो और क्या होता है, जो इसका इसमें देख सकते हैं आप लोग, यहाँ पे डायग्राम पे स्क्रीन पे देखिए, जैसे साइकिल पे भी आपका सस्पेंशन सिस्टम लगा हुआ है, आपके व्हीकल्स में जो होता है, ठीक है। आपके जो आजकल के जो स्पोर्ट्स बाइक में आ रहा है उसमें क्या होता है, टेलीस्कोपिक शॉक ऑब्जर्वर लगाया जाता है, लगा होता है। जो आजकल देखो, पहले जो हमारी जो पुरानी बाइक्स है जैसे होंडा की जो बाइक्स है या फिर हीरो की बाइक्स है, दोनों साइड लगे रहते थे, दो शॉक ऑब्जर्वर्स लगते थे, ठीक है। अभी क्या हो रहा है, एक सिंगल लगता है सेंटर पे। जो आजकल के जो खासकर स्पोर्टी जो बाइक्स आ रहा है वहां पे हम लोग देख सकते हैं सिंगल लगा रहता है, वो टेलीस्कोपिक शॉक ऑब्जर्वर्स है। और स्प्रिंग क्या होता है, सॉफ्ट स्प्रिंग गिव्स गुड आइसोलेशन फ्रॉम रोड इरेगुलरिटीज, और जो स्टीपर सस्पेंशन की वो बेटर हैंडलिंग कैरेक्टरिस्टिक्स। तो ये था हमारा क्या है, सस्पेंशन सिस्टम के बारे में।
था। और जो रोड सरफेस होता है नेवर परफेक्ट स्मूथ होता है, यहाँ पे बम्प्स होते हैं, डिप्स होते हैं, और वर्टिकल एनर्जी टू द व्हीकल थ्रू द टायर्स, तो इसलिए क्या कहते हैं यहाँ पे अरेंज किया था। तो आज का इस लेक्चर में हम लोग देखे हैं कि सस्पेंशन सिस्टम क्या होता है, कैसे वर्क करता है, उसका ऑब्जेक्ट क्या है और उसके कंपोनेंट्स के बारे में।